अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई वीडियो। आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का। बायोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। बनी नौ इंसान की क्या खिदमत करती है बायोलॉजी। एज यू नो बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो एज यू नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बेनिफिट ईच अदर। they can benefit environment and all over the biosphere. So in this case we discuss about mankind only for a human, and the first thing is food production. As you know, as time goes, as the past time passed, the world population increased nowadays, so we need a lot of food for the survival. So we need to be increase food production. So biology is the right path, give the right path, give the right testing ability to increase the food production. They increase the plant yield by improving their varieties, by improving their resistance, by improving their high yield ability. फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा सीड है जिससे प्लांट तो डेवलप होता है लेकिन उसकी यील्ड नहीं डेवलप होती बहुत ज़्यादा, और एक ऐसा प्लांट है जिसमें यील्ड एबिलिटी बहुत ज़्यादा है और लेकिन उसमें रेजिस्टेंस बहुत लो है। तो दोनों का जो है क्रॉस करवाया जाएगा, दोनों जो हैं वो ऐसा दरमियानी हाइब्रिड सीड हासिल किया जाएगा ताकि जो उस फूड उस प्लांट की प्रोडक्शन है, यील्ड है, वो मैक्सिमम हो सके। दूसरा, इन्वायरमेंट को कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट उस प्लांट को तमाम उसकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके। जो प्लांट ब्रीडर हैं यूजली यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इट इज़ अ फील्ड in which genes are transferred from host to from one organism to another organism, from plant to plant, from everything that we need to be improved. So and nowadays wheat, rice can be developed their varieties for more disease resistance. Another example is the broiler. It is a quick and cheap meat providing animals. So these are the process which are hold by the genetic engineering, and they can give us a lot of benefit. So transgenic plant means all the plants which have foreign DNA. Foreign DNA for what purpose? Foreign DNA, for example, our DNA has more resistance and more yielding power, and its surviving ability is less, so we can transfer it from one plant to another. That plant which is surviving ability, which has a surviving ability maximum but less resistance and less productivity. So in this case the foreign DNA which taken by the phenomena of genetic engineering and the plasmid. सो उसमें प्लांट क्या करेगा, अपने आप को ऐसा बेहतर तरीके से डेवलप करेगा कि वो मज़ीद मैक्सिमम जो है वो फूड प्रोडक्शन करेगा। क्लोनिंग प्लस टिश्यू कल्चर टेक्निक। क्लोनिंग की आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ सिंगल, अगर एक सिंगल जीन है वो प्रोडक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो क्या करेंगे, क्लोनिंग की मदद से उसकी कॉपीज़ की जाती हैं। इट इज़ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल एक जीन है, उस पर ऐसी प्रोटीन है जो यील्ड फूड प्रोडक्शन को प्लांट में ज़्यादा करती है, तो उसकी कॉपीज़ करके मुख्तलिफ जीन मुख्तलिफ प्लांट्स में वो ट्रांसफ़र करेंगे। और टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है? Nowadays in modern era, tissue culture techniques are new whole plant developed from a single tissue, from stem, leaf, root। एक छोटे से प्लांट के हिस्से से पूरा प्लांट डेवलप किया जाता है, इसको टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑल डिजीज़ एंड हैज़र्डियस कंडीशन कंट्रोल बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल पेस्ट है, उसको कंट्रोल किया जाता है बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उसको खा जाते हैं, उसको फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जो प्लांट है वो प्रिवेंट हो जाता है, उसको महफूज किया जाता है और उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट क्या है? Integrated disease management
It is a process, a well settled and well adopted process, a proper way to eliminate all the pollutants in the environment. This is the adoptive and a proper way to eliminate. फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक डिज़ीज़ को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या है कि आप किस मकसद के साथ और किस लिए उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्या चीज़ करेंगे कि वो एलिमिनेट हो जाएगा और किसी और प्लांट को भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सुंडी की बात करते हैं, अमेरिकन सुंडी है जो कॉमन है हमारे यहाँ फसलों में, तो उसको क्या कौन सा स्प्रे करना है जिसकी वजह से कौन सी ऐसी चीज़ें उस पर बिखेरनी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म देना है कि वो प्लांट उस फसल को नुकसान तो ना हो लेकिन अमेरिकन सुंडी ख़त्म हो जाए। तो ये जो एक प्रॉपर वे है, एक मेथड है टू कंट्रोल ऑल द पोल्यूटेंट्स, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट और हाइड्रोपोनिक कल्चर। हाइड्रोपोनिक कल्चर से मुराद है कि आजकल जो टेक्निक है, प्लांट यूजली ग्रो करते हैं ऑन द सॉइल, बट नाउ डेज इट इज़ डेवलप दैट प्लांट शुड बी ग्रोड इन वाटर बिकॉज वाटर इज़ इन मच more quantity than the soil in this world, in this biosphere. So इसलिए उसको वाटर में ग्रो करवाया जाता है और उसकी टेस्टिंग एबिलिटी टेस्ट किया जाता है, कौन सा न्यूट्रिएंट कितना चाहिए, कितनी मिकदार में चाहिए। और ये टेक्निक जो है ये डेवलप की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट्स हैं वो डेवलप हो सकें, जो फूड की प्रोडक्शन लेस हो रही है उसको अडॉप्ट किया जा सके, जो उसका शॉर्टफॉल है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। इसके बाद है डिज़ीज़ कंट्रोल। तो डिज़ीज़ कंट्रोल में 3 मेथड होते हैं, प्रिवेंटिव मेथड है, वैक्सीनेटेड मेथड है एंड जीन थेरेपी मेथड। अब इसकी जो एग्जांपल है वो बुक में एड्स की दी गई है। नाउ डेज़ कोरोना वायरस की बहुत ज़्यादा वबा फैली हुई है तो हम इस मिसाल को भी मज़ीद लेके चलेंगे। प्रिवेंटिव मेथड उन डिज़ीज़ के लिए अडॉप्ट किया जाता है जिनकी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं बन सकी, वैक्सीन नहीं बन सकी। फॉर एग्ज़ाम्पल एड्स है तो इसमें प्रिवेंशन मेथड अवेयरनेस उस इंफॉर्मेशन उस चीज़ के मुतल्लिक़ की जाती है जो कॉजेटिव एजेंट है, मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन के बारे में जाना जाता है ताकि इंसान उससे बच सके। तो एड्स जो है वो HIV वायरस से होता है, फ्री सेक्सुअल फीसेस हैं, इन्फेक्टेड सिरिंज हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। तो इस वजह से क्या होता है, एड्स होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, प्रिवेंशन करना चाहिए, हमें टेस्ट करवाना चाहिए कि फ़लाँ बंदे को क्या है, फ़लाँ बंदे को नहीं है। तो जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं उस पर अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। नाउ डेज़ कोरोना जो है अभी तक उसके बारे में कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई। सो वही क्या हम लोग क्या है, डॉक्टर यही कहते हैं कि जी एहतियात करें जी, 20 सेकंड हाथ धोएं जी, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, टचिंग से अवॉइड करें, लोगों के पास ना जाएं, छींक नज़ला ज़ुकाम वालों के पास ना जाएं। सो ये जो प्रिवेंशन मेथड है उन डिज़ीज़ के लिए, उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनकी वैक्सीन नहीं है अभी तक दस्तयाब हुई। तो वैक्सीनेशन उस डिज़ीज़ के लिए जिनकी वैक्सीन होती है, और वैक्सीनेशन जो है वो फ्राम द बर्थ और अर्ली बर्थ जो है वो बच्चे को वैक्सीनेशन करवाए जाते हैं ताकि पोलियो है, होपिंग कॉफ है, और ये वैक्सीनेशन से कंट्रोल की जाती है। सबसे पहले एडवेंटर जेनर ने कऊ पाक के एक 16 ईयर बॉयज़ को इससे किया था, इसका इलाज किया था कऊ पाक से। और ये जो वैक्सीनेशन है इसका बुनियादी मकसद यही है कि इट मेक द इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। अगर वो डिज़ीज़ अटैक भी करती है वक्त आने पर, वो जो है वो एंटीबॉडीज़ और एंटीजन प्रोड्यूस करके वो वैक्सीन प्रॉपर वे से इसका सामना कर सके और उसको एलिमिनेट कर सके। इसीलिए जो स्मॉल पॉक्स है इन 1980 की बात है, कहा जाता है कि इट इज़ एलिमिनेटेड बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू वैक्सीनेशन, अर्ली वैक्सीनेशन की थी। जीन थेरेपी उस इलाज के लिए जिनके लिए वैक्सीनेशन भी काम नहीं आती और प्रिवेंशन मेथड भी नहीं होते। तो जीन थेरेपी जो है एंटीबॉडीज़ इस्तेमाल कर, यूज़ ऑफ केमिकल्स टू किल कॉजेटिव एजेंट, हम एंटीबॉडीज़ हैं, टैबलेट हैं, इंजेक्शन वगैरह हैं, ड्रिप्स वगैरह वो लगाते हैं एंटीबॉडी बायोटिक की शक्ल में ताकि वो जो चीज़ है वो ख़त्म हो सके। उसके बाद है रेडियोथेरेपी और केमियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी रेडिएशन से निकला थेरेपी का मतलब इलाज है, केमिकल से निकला थेरेपी का मतलब इलाज है। यूज़ ऑफ रेडिएशन फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरेज है,
और उसके बाद केमिकल का इस्तेमाल है एट रेगुलर इंटरवल टू किल द कॉजेटिव एजेंट, टू किल द इन्फेक्टिव एजेंट्स। तो इसलिए हम उस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। और शुआएं जैसे कि अगर स्टोन हो जाती है किडनी में या हमारे कहीं भी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, एक्सरे की मदद से उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो यूरिन के ज़रिए एलिमिनेट हो सके। ये एक्सरे है। एक्सरे शुआएं लगानी पड़ती हैं। वो उसके ये एंटी कैंसर के तौर पर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। वो कैंसर जो होते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है सेल की, वहाँ पे रेडिएशन को क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी भरमार की जाती है रेगुलर इंटरवल पे और उसको रिमूव किया जाता है। जो जीन थेरेपी है इसमें होता है रिमूवल ऑफ डिफेक्टिव जीन्स बाय द हेल्थी जीन्स, और ये प्रोसेस बोन मैरो सेल्स की मदद से होता है। कि फॉर एग्जांपल कि एक ऐसा इंसान है जिसमें एक जीन जो है वो डिफेक्ट हो चुकी है, वो डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत ख़त्म कर चुकी है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग अप नहीं कर रही और उसको हाई अप नहीं कर रहे, तो क्या करते हैं, उसको जीन को रिमूव कर देते हैं प्लाज्मिड के ज़रिए, और कट करते हैं रिस्ट्रक्शन एंजाइम की वजह से, और प्लाज्मिड एंजाइम की मदद से उसमें जीन ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसा कि बोन मैरो की एग्जांपल है, तो वो ऐसी प्रोटीन्स डिवेलप करता है, ऐसी एंटीबॉडीज़ डिवेलप करता है कि वो डिज़ीज़ ऑटोमेटिकली वो ख़ुद ख़त्म हो जाती है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है क्लोनिंग का। क्लोनिंग क्या है, हम अपने अज़ाइम, अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए सिंगल सेल से हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाते हैं जेनेटिकली। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग से बहुत ज़्यादा चिकन्स बनाना चाहते हैं तो हम क्लोनिंग करेंगे, हम प्लांट्स बनाना चाहते हैं एक सीड से तो हम उसकी क्लोनिंग करेंगे। तो ये जो सारा का सारा जो प्रोसेस है क्लोनिंग का, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यूजेनिक एम्स, यानी आप क्या चाहते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा शीप्स के बारे में भी किया गया, क्रोमोसोम्स को भी उसकी भी क्लोनिंग की गई है, लेकिन अभी तक एनिमल्स में ये इतना कारआमद साबित नहीं हुआ जितना ये प्लांट्स और अदर इंसेक्ट में साबित हुआ है। तो मेरी कोशिश है कि आप लोग इस लेक्चर को रिवाइज़ भी करेंगे और लेक्चर को समझने की कोशिश भी करेंगे। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, और कोशिश है कि आपको बेहतर तरीके से समझाया जाए, बेहतर तरीके से। पिछले कुछ लेक्चर में से कुछ ये जो वर्ड्स हैं इनको समझना देखने में दुश्वारी आ रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मेथड चेंज किया। तो आप कोशिश करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, लाइक करें, ताकि मैं समझो कि आप लेक्चर ले भी रहे हैं, और आप अगर कोई आप लोगों को कमी बेशी नज़र आती है तो आप वो भी करें, मुझे उससे इन्फॉर्म करें। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अल्लाह ताला आप लोगों को हामी नासिर हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।